देखो भाई, इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि रजनीकांत साहब एट दिस एज, मतलब 75 ईयर्स ऑफ एज, उनकी जो फैन फॉलोइंग है भाई अनमैचेबल है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से कि इस मूवी का जो हाइप था और इनफैक्ट कल की कलेक्शन में भी जो शो हुआ है उसमें डायरेक्टर लोकेश कनकराज का भी इक्वल हाथ है। और इनफैक्ट मैं ये भी बोलना, इसको गलत नहीं बोलूंगा कि अनिरुद्ध का भी बहुत बड़ा मतलब मेजर है, वो हाईलाइट बन चुका है अनिरुद्ध आज की डेट में एज अ म्यूजिक कंपोजर। बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेक्निकल टीम को भी अगर इतना क्रेडिट और इतना हाईलाइट मिले। बट रजनीकांत साहब का जो एक फैन बेस है ना, वो बहुत लॉयल है यार, बहुत लॉयल है। और इसी की वजह से हमें कूली अपने पहले दिन में सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो रिकॉर्ड्स कहां हैं, वो रिकॉर्ड्स क्या हैं और कूली किस तरीके से डोमिनेट करके चल रही है डिस्पाइट मिक्स्ड रिव्यूज, वो सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले भाई, चैनल समझ में आता हो, टाइम पास हो जाता हो, आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहरहाल देखिए दोस्तों, कल एक सिनेमा का दिन था, मैंने कल भी वीडियो में बात करी थी। 14 अगस्त, दो बड़ी मूवीज कूली के सामने। हिंदी मार्केट में तो एटलीस्ट वॉर 2 थी सामने, तो एक बिगर चैलेंज था। बिकॉज ऐसा भी बोलना गलत नहीं है कि अगर कूली को ऐतिहासिक फिगर्स पे पहुंचना था तो हिंदी मार्केट पे कूली को एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना जो है वो देना पड़ेगा। अब कल क्या हुआ, कल वॉर 2 का और कूली का दोनों का एक मिक्स रिस्पॉन्स है। पब्लिक ने, कुछ लोगों ने मूवी को पसंद किया, कुछ लोगों ने कहा कि रजनी का एक वो जो स्वैग है रजनी सर का, वो उनको देखने को मिला। कुछों को जरूर पसंद आई कि जिस तरीके से लोकेश कनकराज ने कैमियोस में जो सारे अपने एक्टर्स हैं, चाहे उपेंद्र हो या सौबिन शाह, उनको कैमियो में तो नहीं, बट जो एक्सटेंडेड इनका जो कास्ट है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। कुछों को बैकग्राउंड म्यूजिक का बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने उसकी तारीफ करी। ऑन दी अदर हैंड, ऐसा भी कुछ सेक्शन है हमारे सामने कि जो इस बात को बिल्कुल एग्री कर रहा है कि हाँ, मूवी वो जो हम लोकेश से एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिस हिसाब से हम रजनीकांत साहब को देखना चाहते थे, वो लेवल पे चीजें हमें देखने को नहीं मिली। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, आप सोशल मीडिया पे जब ओपिनियंस वेरिड है, एक वन साइडेड यूनानिमस जब ओपिनियन होते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमें बॉक्स ऑफिस पे होता हुआ दिखता है। सुबह शाम में आपको फर्क पता चल जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसका नेक्स्ट डे के एडवांस में भी होता हुआ दिखता है। लेकिन जब कहीं ना कहीं ओपिनियन थोड़ा सा मिक्स हो जाता है लोगों का, और आज की डेट में जनता, ऑडियंस सबसे पहले उठा के गूगल पे चेक करती है। हालांकि IMDb रेटिंग ठीक चल रही है इनकी दोनों मूवीज की, वॉर 2 और कूली की। बट यूट्यूब वीडियोस वगैरह में और पब्लिक रिएक्शन में अगर लोगों को लगता है तो लोग थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं। बट उससे जो कूली ने कल ऐतिहासिक फिगर्स अचीव करी है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि कूली के सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस थे, खासकर कल के बाद, उसके बाद भी जो कूली ने अचीव किया है वो सिर्फ और सिर्फ भाई रजनीकांत साहब का स्वैग ही कर सकता है। और लोगों का, बहुत सारे लोगों का, मैंने ये चीज नोटिस करी है, कूली के लिए हर रीजन में क्रेज था। तो कूली एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म थी। मैं मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि केरला से लेके दिल्ली NCR तक कूली के लिए क्रेज देखा गया था। उसका रेशियो हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट हर रीजन में कूली का क्रेज था। तो इसका मतलब कूली कहीं ना कहीं तो एक बड़ी बिगेस्ट पैन इंडिया मूवी और अभी बन भी सकती है। अब आप बोलोगे कि इतनी सारी बातें हो गई, कूली ने ऐसा किया क्या? देखो साहब, ऐसा है कि लियो का जो कलेक्शन था पहले दिन का, बहुत लोगों की एक वो थी, डाउट था कि क्या लियो का कलेक्शन क्रॉस होगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं, लियो ने अपने पहले दिन में किए थे 150 करोड़, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, और जिसमें से 60 करोड़ नेट इंडिया के थे। तो कूली, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि कूली ने उस रिकॉर्ड को टोटली खत्म कर दिया है। एंड आई थिंक कूली हैज अर्न्ड 65 करोड़ नेट ऑन इट्स फर्स्ट डे फॉर ऑल लैंग्वेजेस। तो जो ऑक्यूपेंसी लगी है रात की, वो अमेजिंग लगी है यार, कूली की बहुत बढ़िया लगी है। आप 65 करोड़ नेट का मतलब इसमें 18% ऊपर और जोड़ लो तो आप मोटा मोटा 80 करोड़ ग्रॉस उठा लो। अब आप बोलोगे साहब 80 करोड़ ग्रॉस ही तो है, इसमें कौन सा रिकॉर्ड है? तो भाई साहब, मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे कूली ने 160 करोड़ के आसपास का धंधा किया। आपको कई जगह 155 देखने को मिल जाएगा, कई जगह 150 देखने को मिल जाएगा, बट ये मोटा मोटा ये रेंज का धंधा है। इसका मतलब इसने लियो का जो पहले दिन का रिकॉर्ड है उसको तो तोड़ ही दिया।
अब कूली के थोड़ा सा इन डिटेल तो नहीं, बट मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि कूली ने तमिलनाडु एज अ स्टेट, नॉट लैंग्वेज, तमिलनाडु एज अ स्टेट के अंदर 30 करोड़ का ग्रॉस किया है। कूली ने आंध्र प्रदेश के अंदर 18, तेलंगाना आंध्र प्रदेश मतलब तेलुगु सर्किट के अंदर 18 करोड़ का ग्रॉस किया है। कर्नाटका में 15 करोड़ का ग्रॉस किया है। केरला में 10 करोड़ का ग्रॉस किया। केरला में बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे। अब इसको ये मत समझना कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगर 18 करोड़ किए तो मैं तेलुगु लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं। और हिंदी में भी कूली का ग्रॉस 7 से 8 करोड़ के आसपास आ चुका है। कल की मैं बात कर रहा हूं। तो कूली ने भाई कल की गेम तो वन साइडेड की है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों का प्यार उमड़ उमड़ के आया। और इसमें ओवरसीज का जो डेटा है, ग्रॉस तो 80 करोड़ कूली का फर्स्ट डे इंडिया से आया, जो लियो का 76 था, 75 या 76, तो इसने वो तमिल मूवी फर्स्ट बन गई है। ओवरसीज में भी कूली ने 80 करोड़ के आसपास का धंधा किया। 80 करोड़ का मतलब आप लगा लो मोटा मोटा 9 मिलियन। तो आई थिंक वो रिकॉर्ड भी इसने लियो से छीन लिया। तो देखिए, मैं वही आपसे बात कह रहा हूं कि इस तरीके का जबरदस्त परफॉर्मेंस, और वॉर 2 भी है सामने। आप ये देखो कि आप, ऐसा नहीं है कि वॉर 2 कोई छोटी मोटी मूवी थी भाई, इवेंट फिल्म थी। वॉर 2 तेलुगु मार्केट्स में टफ फाइट दे रही थी। वॉर 2 हिंदी में बहुत अच्छा करके गई है, मतलब उसकी बात करेंगे किसी और वीडियो में। हिंदी में भी वॉर 2 अगर कूली 7-8 करोड़ का क्रॉस करके गई है, तो हिंदी में वॉर 2 34-35 करोड़ का क्रॉस करके गई है। अब आप सोच लो, वॉर 2 चैलेंज, एंड देन ऑब्वियसली इस बात से हम भाग नहीं सकते हैं और भागना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मिक्स्ड रिस्पॉन्स के साथ, अगर रिस्पॉन्स कल यूनानिमसली तगड़ा होता तो कूली आपकी इमेजिनेशन से ऊपर करके जाती। और बहरहाल मैं जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा कि भाई, जो हमने अपनी वीडियो में प्रेडिक्ट किया था रिलीज से पहले 160 करोड़, 150 से 160 करोड़, भाई वो लोग जरूर कमेंट करके और लाइक करके जाना जिन्होंने मेरा वो एपिसोड देखा था जहां मैंने एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करा था कि भाई वैसे वो प्रोबेबल थोड़ा हो भी गया था जिस हिसाब से एडवांस लग रही थी। और फिर यार देखो, 100 करोड़ से ऊपर की एडवांस तो पहले दिन ही कूली ने कर ली थी। तो वो गेम तो वन साइडेड हो ही गई थी पहले दिन, बट लोगों को यही लग रहा था कि अब इससे ऊपर क्या। तो नजरें तो सबकी लियो के रिकॉर्ड पे ही थी। तो मैं आपको बता दूं कि कूली अब तमिल फिल्म जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर पे नंबर 1 की लिस्ट में आ चुकी है। हैट्स ऑफ टू रजनीकांत साहब, लोकेश एंड फुल टीम। इनके लिए इनको फुल जितना क्रेडिट तो एप्रिसिएशन दो कम है। और नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, केरला में बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटे हैं, हर रीजन में कुछ कुछ करके रिकॉर्ड्स टूटे हैं। आई थिंक हिंदी मार्केट के अंदर भी कूली ने जो करके दिखाया है ना, मेरे हिसाब से मैं इसको जीत कहूंगा एज फार एज फर्स्ट डे इज कंसर्न्ड। हम अभी बिल्कुल ये बात नहीं, कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ पहला दिन है। अब हमें आज का ट्रेंड देखना पड़ेगा, हमें कल का ट्रेंड देखना पड़ेगा, और स्पेशली वॉर 2 साथ में चल रही है। वॉर 2 को कूली ने पहले दिन, तो मैं बोलने में मुझे वो कुछ नहीं है कि कूली ने वॉर 2 को थोड़ा सा पछाड़ा है और अच्छा खासा लीड लेकर गई है, बिकॉज वॉर 2 का जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे ग्रॉस आई थिंक वो 80 से 84 करोड़ के बीच में है, कूली का डबल है। बट यहां से रेस अभी स्टार्ट होगी और दोनों ही मूवीज को क्योंकि मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये नजर भी रहेगी कि क्या कूली जेलर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 600 करोड़ का, लियो का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या उससे आगे जा पाएगी। ये सवाल मेरा आपसे।